जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सके। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें, फिर आगे जो वचन हम पढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए जो हम पर बनी रही। इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, हर बंधन से छुटकारा दीजिएगा कि जो हम वचन पढ़ते हैं सुनते हैं उसको ना केवल सुनने वालों हों लेकिन उसको अपने हृदय में ग्रहण करते हुए उस पर उसको मानने वाले हों। इन सब में आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसके पहला 4 पद में है। उस पर यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस पर आशीष दें। इब्रानियों की पुस्तक मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा पुस्तक है। हालांकि सब बाइबल की पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो भी जिसने भी लिखा, हम इसके लेखक के बारे में नहीं जानते किसने लिखा, लेकिन इतना जरूर है कि उसने यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठता के बारे में लिखा और उसके उद्धार के कार्य के बारे में लिखा जो उसने हमारे लिए किया। तो इब्रानियों 2:1-4 में इस बात को हम यहाँ पर विशेषकर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और वचन भेजकर उसने ये प्रमाणों के साथ उसने ये साबित किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और यीशु मसीह ने जो काम किया हमारे उद्धार के लिए, वो ऐसा वैसा उद्धार का कार्य नहीं है, वो बहुत बड़ा उद्धार है, उससे बड़ा कोई उद्धार का कार्य नहीं है। तो इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों 2:1-4 में। और जब हम पहला पद देखते हैं, वहाँ लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। सो जो बातें हमने सुनी हैं, वैसे तो हम बहुत सारी बातें इस दुनिया में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषकर परमेश्वर का वचन जो हमारे पास पहुंचाया गया, उस वचन को के सुनने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जिसे कि हम इब्रानियों की इसी पुस्तक का पहला अध्याय में हम देखते हैं, पहले पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की। सो परमेश्वर ने सीधे बात किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया। और फिर देखते हैं इसमें दूसरा अध्याय में हम देखते हैं पहला उसमें दूसरे पद में, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, स्वर्गदूतों के द्वारा भी कहा गया था। सो परमेश्वर ने हमसे बातें किया और आज भी बात करता है। उसने जो लिखित रूप में हमारे पास वचन दिया उसके द्वारा वो हमसे बात करता है। कभी कभी हो सकता है बहुतों को यह सुनने में आया कि परमेश्वर सीधे भी बात करते हैं, लेकिन सीधे बात ना करें तो भी हमारे पास उसका वचन है जो जिसके द्वारा वो हमसे बात करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके वचन को हमने सुना
और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है हम 3 पद में, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई। सो प्रभु ने बात किया, चेलों से बात किया, चेलों ने फिर उनके अपने चेलों को बताया, इस तरीके से वो वचन हम तक पहुंचा है। लिखा है पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, फिर हमें भी पहुंचा और हमने उस बात को निश्चय किया। सो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा और हमने सुनी है। लेकिन यहाँ केवल सुनने तक की बात नहीं रुकी। पहले पद में लिखा है और जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और ना केवल सुने लेकिन उस पर मन लगाए। लेकिन आज जो हम परिस्थिति को देखते हैं, लोग परमेश्वर के वचन पर मन न लगाकर बहुत तेरे ऐसे बातों पर मन लगाते हैं जिनसे कि उन्हें अपने मन की ऊपरी रूप से संतुष्टि होती है और उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वचन जो हमारे हृदय को परिवर्तन करता है, हमारे आत्मा से बात करता है और आत्मिक रूप से हमें आगे बढ़ाता है, उस पर हम मन नहीं लगाते हैं। वचन को हम दरकिनार लग कर देते हैं और जो हमारे मन की बात है उस पर हम मन लगाते हैं। तो ऐसे करने से बहुत नुकसान होता है। परमेश्वर के कार्य में एक बाधा होती है, एक रुकावट होती है, और जो परमेश्वर का राज्य का विस्तार होना होता है वो ना होके शैतान के कार्य का विस्तार होता है, और हम परमेश्वर को प्रसन्न न करते हुए शैतान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है पहले पद में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। सो हम वचन जब सुनते हैं और फिर उस पर मन नहीं लगाते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं और उसको वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर हम बहकना शुरू करते हैं। बहकना मतलब कि अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा 53:6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ के समान भटक गए। सो मन न लगाना मतलब भटक जाना। सो यहाँ पर हम आत्मिक रूप से भटक जाते हैं। जो आत्मिक रूप से हमें परमेश्वर के नजदीक आना है और उसकी इच्छा को पहचानते हुए उसको आगे उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है ताकि उसके नाम की महिमा हो, ऐसा न करके हम बहक जाते हैं, आत्मिक रूप से हम भटक जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा न करके अपनी मन की इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन उसी के बाद एक चेतावनी है 2 पद में, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। यानी स्वर्गदूतों के द्वारा भी वचन मिला, और उस स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन मिला उसको वो स्थिर रहा, उसमें वो बदला नहीं, उसको परमेश्वर ने कभी बदला नहीं, और बल्कि उसको न मानने वालों को उसको ठीक ठीक उसका बदला भी मिला। यहाँ पे स्वर्गदूतों की चर्चा क्यों हो रही है अचानक से? क्योंकि पहले अध्याय में इस बात का वर्णन है। वहां पर अभी हमने देखा पहला अध्याय में उसके 4 पद में, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिसों को उत्तम नाम बनाया। सो यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से भी ऊपर है। और फिर उसके बाद उस पहले अध्याय में 5 पद से लेके स्वर्गदूतों के बारे में वर्णन है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, अग्नि का सा बनाया, बहुत सामर्थ दिया, लेकिन उससे भी बढ़कर जो कि यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसे उसने अब कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, और उसको मैं अपने दाहिने हाथ बिठाया और किसी स्वर्गदूतों को नहीं बिठाया। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में है कि वो स्वर्गदूत जो है आखिरी पद में लिखा है पहला अध्याय के कि वो हमारे टहलुओं हैं, हमारे विश्वासियों के सेवा करने के लिए हैं। सो स्वर्गदूत और ऐसे जो सेवक जो हमारी सेवा कर रहे हैं और वो यीशु मसीह से कम ही हैं, उसके बात को भी परमेश्वर ने रखा और उनके बातों को भी स्थिर किया और उनके बातों को ना मानने वालों को ठीक ठीक बदला दिया। तो फिर लिखा है, तो हम लोग 3 पद, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसे प्रभु ने हमको पहुंचाया, उसके चेलों के द्वारा से हम तक पहुंचाया। प्रभु जो स्वयं परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र है, अंतिम समय में परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को भेजा
और उसके द्वारा उसने अपने वचन को हमको सुनाया। और ऐसे वचन को अगर हम निश्चित उसको उस पर ध्यान न लगाएं, उस पर मन न लगाएं और हम निश्चिंत रहें, तो फिर हमारा क्या होगा? वही लिखा है तीसरे पद, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार जो यीशु मसीह ने वचन सुनाया और वचन का पालन करते हुए, आप परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए उसने मृत्यु को सहा, क्रूस की मृत्यु को सहा, वो उद्धार का काम जो यीशु मसीह ने किया कोई और नहीं कर सकता था। क्योंकि उद्धार का काम, हमारा उद्धार करने वाला पवित्र और निष्कलंक और निष्पाप होने की आवश्यकता है। वही हमारा उद्धार कर सकता है, हम पापियों का। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को मानते हुए, अपने आप को निष्कलंक निष्पाप रखते हुए, अपने आप को उस योग्य उसने साबित किया कि वही योग्य है हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के। इसीलिए लिखा है, और कोई नहीं। और उसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए, सारी व्यवस्था का पालन करते हुए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे पापों को लेकर। तो इसलिए ये कोई साधारण उद्धार नहीं है। बहुत सारे उद्धार की बात आती है, शरीर की चंगाई की बात आती है, हमने उद्धार पा लिया, प्रभु ने चंगाई दे दी। आर्थिक रूप से हम उद्धार पा लेते हैं, आर्थिक स्थिति पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। बहुत सारी बातें, नौकरी हो, शादी हो, बहुत समस्याओं से परमेश्वर हमें छुटकारा देता, उद्धार देता। लेकिन हम उस उद्धार की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा उद्धार है जो सब उद्धार से महान उद्धार है, जो कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोकर वो स्वर्गीय परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। पहला इब्रानियों पहला अध्याय में इस बात का वर्णन है, पहले 5 से 6 पद के अंदर इस बात का वर्णन है। सो हम यहाँ पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाना और अनंत जीवन को पाने की बात हो रही है, जिससे कि हम अनंत काल के नरक से बचते हुए, अंधकार के साम्राज्य से निकाले हुए गए, उस उद्धार की बात हम करें। सो ये साधारण उद्धार, ये बहुत बड़ा उद्धार है जो प्रभु ने हमारे लिए किया। और इतना बड़ा उद्धार का काम परमेश्वर ने न केवल किया, लेकिन उसको प्रमाणों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत भी किया कि महान उद्धार है। लिखा है 4 पद में, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सो बहुत सारे चिन्हों, अद्भुत काम, एवं पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा आज जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है, वो हमें सामर्थ देती है, न केवल सेवा करने के लिए, बल्कि प्रतिदिन प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए, हर विश्वासी के लिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। आत्मिक रूप से हम नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम बहक जाएंगे, मन नहीं लगाएंगे और अपने मन के अनुसार करेंगे। सो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़े। सो इतने बड़े चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य के कामों के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो गवाही दे रहा है कि ये बहुत महान उद्धार है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अनंत जीवन आपके पास है ही नहीं। इस महान उद्धार के बिना आपका पापों से छुटकारा नहीं है, अनंत काल के नरक के दंड से छुटकारा नहीं है। इस उद्धार के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कार्य किया। सो पूरे इब्रानियों के अध्याय में यीशु मसीह के श्रेष्ठता के बारे में वर्णन किया। यहाँ पहला अध्याय में से लेके दूसरा अध्याय में स्वर्गदूतों से भी यीशु मसीह श्रेष्ठ, इस बात का वर्णन है। और तीसरे अध्याय में मूसा भी यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इजरायली लोग मूसा को बहुत मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा व्यवस्था आई। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, सच्चाई आई और उद्धार, महान बड़ा उद्धार का कार्य हुआ। सो यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ हैं। यीशु मसीह यहोशू से भी श्रेष्ठ है, जो उनको कनान के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु मसीह तो हमें अनंत जीवन की देते हुए स्वर्गीय स्थानों में हमें प्रवेश कराते हैं। यहोशू तो इस पृथ्वी पे रहने वाले कनान के देश में प्रवेश है, उससे भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह। हारून से भी श्रेष्ठ है, जो महायाजक थे। सो यहाँ पर इब्रानी के पुस्तक में यीशु मसीह के कार्यों के बारे में वर्णन है, विशेषकर उसके क्रूस के बलिदान के कार्य के बारे में, और कैसे फिर हम उसको अपने जीवन में लागू करते हुए आत्मिक रीति से
बढ़े और परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि लिखा है 11 अध्याय में विश्वास के द्वारा हम उसे प्रसन्न करते हैं। सो आज के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, इस पर आशीष दीजिएगा। और जिन ने सुना प्रभु जी, और जो सुनते हैं इस वचन को, उनके जीवन में परिवर्तन ले आइए, ताकि आत्मिक रूप से बढ़ सके और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके और इस गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने वो बहुत बड़ा उद्धार का कार्य किया, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, बुराई से बचा के रखें, भलाई करने में सहायता करें, हर बंधन से छुटकारा देते हुए हमें स्वतंत्र करें कि हम आपकी इच्छा को पहचानते हुए अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। जय मसीह की।